इलस्ट्रेशन 18 है, ठीक है। एमएनसीज लिमिटेड क्या करा है इसने, 40,000 शेयर्स इशू करे हैं। एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए है, ठीक है। तो वर्किंग नोट बनाते चलेंगे हम साथ में। इलस्ट्रेशन 18, नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स, बताओ कितने शेयर्स इशू हुए हैं। 40,000। 40,000। 40,000, ठीक है। एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। ऑफ ₹10 ईच। कैसे इशू हो रहा है, पार पे या प्रीमियम पे, बताओ। पार पे हो रहा है। पार पे हो रहा है। कंपनी पैसा कैसे मंगा रही है, इंस्टॉलमेंट में। एप्लीकेशन पे कितने रुपए है, 2 रुपए। 2 ठीक रुपए। है। उसके बाद क्या है, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे 4 कितना है, रुपए। 4 रुपए। 4 रुपए, ठीक है। उसके बाद कितना है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 रुपए है एप्लीकेशन पे, 4 रुपए है अलॉटमेंट पे, एंड बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। यानी बैलेंस बच कितना गया, बताओ पहले। बैलेंस हमारे पास 4 रुपए, तो उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बना लो। तो 4 रुपए के 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बनाओगे तो कितना, 2 रुपए का। 2 हाँ, ठीक है, 2 तो रुपए। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, और सेकंड Second एंड call पे। फाइनल कॉल पे कितना रुपए, 2 रुपए। 2 रुपए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर्स। तो यहाँ पे अप्लाइड एंड अलॉटेड का रिलेशनशिप बन जाएगा। यहाँ पे अप्लाइड और अलॉटेड। अप्लाइड का मतलब क्या होता है, बताओ सभी बच्चे, बताओ अप्लाइड का मतलब क्या होता है। मांग रहे हैं। लोग मांग रहे हैं, ठीक है। और अलॉटेड का मतलब क्या होता है, दे सकते हैं। अब बताओ लोग कितना मांग रहे हैं, लोग मांग रहे 80,000 शेयर्स। 80,000 मांग रहे हैं। लोग मांग रहे हैं कितना, 80,000 शेयर्स। हम दे सकते हैं कितना, 40,000 40,000। ठीक है। उसके बाद अब देखो दिक्कत तो आ गई। अब दिक्कत है तो कंपनी के डायरेक्टर्स ने कैसे इसको फेस करा, डील करा, कह सकते हो। कंपनी ने डिसाइड करा है कि जो शेयर्स अलॉट होंगे वो हम 2 ग्रुप में लोगों को बांट देंगे। 2 ग्रुप बांट देंगे। पहला ग्रुप, पहले ग्रुप में क्या करा है कंपनी ने, जो 50,000 शेयर्स मांग रहा है, जो बंदा 50,000 शेयर्स मांग रहा है उनको कितना दे रहे हैं हम लोग, 30,000 शेयर्स। 30,000। जो 50,000 मांग रहा है, यहाँ पे रिलेशनशिप बन जाएगा। जो 50,000 शेयर्स मांग रहा है उसको हम कितना देंगे, बताओ, 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स, ठीक है। और जो दूसरी कैटेगरी क्या बन गई, दूसरी कैटेगरी ये बोला है कि जो 30,000 शेयर्स मांग रहा है, बी कैटेगरी, जो 30,000 शेयर्स मांग रहा है 30,000, उसको हम कितना देंगे, 10,000 शेयर देंगे। 10,000 शेयर्स। जो 30,000 शेयर्स मांग रहा है उसको हम कितना देंगे, 10,000। अब बताओ इससे क्या हुआ, इससे हुआ क्या, जो 80 मांग रहे थे उनको हमने दे दिया, वो शांत हो गए ना। दोनों 2 ग्रुप बांट दिया, एक 50 का एक 30 का। जो 50 मांग रहा था उसको हम कह रहे हैं 50 ना देके हम आपको 30 दे देंगे, तो शांत हो गए। दूसरी कैटेगरी जो 30,000 शेयर्स मांग रहे थे उनको हमने कहा 30,000 ना देकर हम आपको 10,000 देंगे, शांत हो गए। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट। अगर यहाँ पे आप प्रोराटा रेशियो बनाओ तो बताओ पहली कैटेगरी का प्रोराटा रेशियो कितना बनेगा, क्या बनेगा, 5:3। रीडिंग करके बताओ। रीडिंग कैसे करेंगे कि जो 50,000 शेयर मांग रहा है उसको हम 30 देंगे। जो 50,000 शेयर मांगेगा, पहली कैटेगरी में देखो, जो 50,000 शेयर मांगेगा उसको हम 30,000 देंगे। ऐसे ही
जो 5,000 शेयर्स मांगेगा उसको कितना देंगे? 3,000। 3,000। जो 500 शेयर्स मांगेगा उसको कितना देंगे? 300 रुपए। 300 शेयर। जो 50 शेयर्स मांगेगा उसको कितना देंगे? 30 शेयर देंगे। 30 शेयर्स। बोलो हाँ या ना, है ना? ऐसे ही यस सर। जो 5 शेयर मांगेगा, जो कितना 3 5 शेयर। शेयर मांगे उसको कितना शेयर देंगे? 3 शेयर देंगे। 3 शेयर। तो ये क्या बन गया हमारा? प्रोराटा प्रोराट रेशियो। रेशो। रेशियो। अच्छा, दूसरी कैटेगरी को देखो, जो 30,000 मांग रहा है उसको 10,000 दे रहे हैं। रीडिंग करो, इसका मतलब क्या है? जो 3,000 मांगेगा उसको 1,000 दिया जाएगा। 1,000 शेयर्स। जो 300 शेयर्स मांगेगा 300 उसको 100 तो शेयर दिया जाएगा। शेयर्स। और जो 30 शेयर मांगेगा उसको 10 शेयर। 10 और शेयर। जो 3 शेयर मांगेगा उसको 1 शेयर। 1 शेयर। एक। एक। तो ये क्या बन गया आपका? प्रोराटा रेशियो। रेशियो। ये अभी आपको काम आएगी, देखना। ठीक है, इतनी बात समझ आई? बताओ। यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक्सेस पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बताओ, एक्सेस पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। वर्किंग नोट नंबर 2, ये ऊपर वाला हो गया आपका वर्किंग नोट नंबर 1। ये वर्किंग नोट 4 वर्किंग नोट्स बनेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही आपको हर क्वेश्चन में करना है। वर्किंग नोट नंबर 2 में हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। वर्किंग नोट नंबर 2 में हम कैलकुलेशन करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का। बताओ, अच्छा कैटेगरी वाइज लिखना है कि कैटेगरी 1 से कितना एक्सेस पैसा आया, कैटेगरी 2 से कितना एक्सेस पैसा आया। तो बताओ, अगर कैटेगरी 1 से देखा जाए तो बताओ कैटेगरी 1 में कितना पैसा आया? बताओ कैटेगरी 1 से कितना एक्सेस पैसा आ गया? 50,000 शेयर्स। फालतू पैसा कितना आया? 20,000। 20,000 शेयर तो फालतू पैसा आया। देखो, पहली कैटेगरी में लोग मांग रहे 50, हम उनको देंगे 30, तो कहीं ना कहीं उनका 20,000 शेयर का पैसा फालतू नहीं आ गया? बताओ, यस सर। नहीं आ रहा समझ? यस सर। कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज, अब आ कैटेगरी का गया। मतलब क्या है? ग्रुप बांट दो, अलग अलग ग्रुप बांटो। ओके सर। तो जो 50,000 शेयर मांग रहा है उसको सिर्फ 30,000 देंगे, तो कहीं ना कहीं उसका 20,000 शेयर का पैसा ज्यादा आ रखा है। वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना ज्यादा आ रखा है। 20,000 शेयर्स का पैसा ज्यादा। 2 रुपए। अच्छा, कितना, कितने रुपए? तो एप्लीकेशन पे है दो। कितने? 2 रुपए। एप्लीकेशन पे कितने रुपए है? 2 रुपए। तो 20,000 शेयर पे 2 रुपए, बताओ कितना हो गया? 40,000। 40,000। ये 40,000 क्या है पहले रीड करके बताओ, ये 40,000 क्या है? बताओ क्या है ये? एक्सेस मनी। फालतू पैसा कैटेगरी। कैटेगरी 1 से, ये कैटेगरी वाइज मत भूल जाना, ओके सर। कैटेगरी ए से। ठीक है, ऐसे ही अब बताओ कैटेगरी 2 से भी तो आया होगा ना? 20,000। बताओ, तो कैटेगरी 2 से यानी कैटेगरी बी से हम देखें, कैटेगरी बी से अगर देखें तो बताओ कैटेगरी बी में क्या हो रहा है? जो 30,000 शेयर मांग रहा है उसको 10,000 शेयर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 20,000 शेयर का पैसा फालतू आ रहा है। यहाँ भी 20,000 शेयर पे कितने रुपए फालतू आ रहे हैं? 2 रुपए। 2 रुपए। तो बताओ कितना हो गया? 40,000 रुपए। 40,000। अब बताओ ये 40,000 क्या है? फालतू पे बोलो एक्सेस ना यार। मनी है जो फालतू पैसा कैटेगरी बी में कैटेगरी मिली है।
इसको आप बोलो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वही फालतू पैसा, नहीं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी फ्रॉम कैटेगरी बी। अच्छा, अब मैंने ना लास्ट क्लास में एक नोट लिखवाया था। नोट क्या था? इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, नहीं, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड इफ देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन देन एक्सेस एप्लीकेशन मनी will always be used on allotment अलॉटमेंट एंड नॉट और even if question is next silent। तो बताओ यहाँ पे जो एक्सेस पैसा आएगा उसका हम क्या करेंगे? पहले देख लो क्वेश्चन में Allotment कुछ पे बोला use गया है, करेंगे। पहले क्वेश्चन में देख लो क्या कुछ बताया गया है कि एक्सेस पैसे का क्या करना है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, पहले क्वेश्चन में पढ़ लो, कहीं नहीं लिखा। तो बताओ एक्सेस पैसे को क्या करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है? तो अलॉटमेंट पे यूज करेंगे। अलॉटमेंट में यूज करेंगे। बट हाँ, अलॉटमेंट पे यूज करने से पहले चेक कर लेना। क्या चेक कर लेना? कि कहीं इतना फालतू पैसा तो नहीं आ गया कि अलॉटमेंट पे यूज करने के बाद भी बच रहा हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? चेक करोगे, चेक फॉर यूज ऑन अलॉटमेंट। तो बताओ चेक कैसे करते हैं? बताओ कैसे चेक करते हैं भाई? नहीं पता? देखो चेक कैसे करना है, क्या चेक करना है कि अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद भी बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ये तो चेक करना है। तो पहले देख लो ना कि अलॉटमेंट पे कितना मंगाया जा रहा है। कैटेगरी वाइज देखना है क्योंकि क्वेश्चन में कैटेगरी वाइज दे रखा है, तो आपको कैटेगरी वाइज ही कैलकुलेशन करना है। तो बताओ चेक करना है, चेक करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कैटेगरी 1 लेंगे। कैटेगरी ए से बताओ अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगाओगे कैटेगरी 1 वालों से, जो ग्रुप बांट रखा है, ये 50 वाले, ये 30 वाले। अब बताओ जो 50,000 शेयर मांग रहा है उसको 30,000 दे दो, उनसे अलॉटमेंट का पैसा मंगाओगे तो कितना मंगाओगे? 30,000 शेयर पे कितने रुपए? 4 रुपए, क्योंकि मिलेगा तो उनको मिलेगा तो 30,000 ना, तो 30,000 के हिसाब से मांगोगे पैसा। 30,000 शेयर पे कितने रुपए? 4 रुपए। तो 30,000 शेयर पे 4 रुपए, बताओ कितना हो गया? 1,20,000। 1,20,000। इतना पैसा मंगाओगे कैटेगरी ए वालों से। बट पहले से कैटेगरी ए वालों का पैसा कितना आ रखा है फालतू? 40,000। 40, ये वाला 40। तो बताओ ये वाला पैसा क्या इस्तेमाल हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो ये वाला पैसा आपका यहाँ जाके क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। यस सर, इट कैन बी यूज, इसको यूज किया जा सकता है। तो कितना यूज हो जाएगा? 40,000 यूज हो जाएगा। 40,000 यहाँ से माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दिया? ऑलरेडी पेड, ऑलरेडी पेड, ये हमको ऑलरेडी मिल रखा है, शेयर होल्डर ने पे कर रखा है। तो बताओ 1,20,000 मिलने हैं, ये क्या है? मिलने हैं, जिसमें से मिल कितने गए? 40,000 मिल गए, 40,000 मिल गए। पहले से मिल गए, एक्सेस आ गया था ना फालतू। तो अब कितना मिलेगा? 80,000। ये क्या है? मिलने हैं, अब मिलेंगे, मिलेंगे, अब मिलेंगे। बताओ समझ आ गया? कैटेगरी ए वालों की बात हो रही है, कैटेगरी वाइज देखना है। कैटेगरी अगर दे रखा है तो कैटेगरी वाइज देखोगे, नहीं करोगे ऐसे तो भाई साहब क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया। अब कैटेगरी बी वालों को देखो, कैटेगरी बी वालों का भी तो एक्सेस पैसा आ रखा था ना। कैटेगरी बी वालों से बताओ कितना पैसा एक्सेस आया था फालतू? 40,000। 40। तो इनका पैसा भी कहाँ यूज होगा? अलॉटमेंट पे। बट अलॉटमेंट पे यूज करने से पहले चेक कर लो कहीं इतना पैसा फालतू तो नहीं आ गया कि अलॉटमेंट पे यूज करने के बाद भी बच रहा हो। ये जो बार बार मैं चीज बोल रहा हूँ ना कि चेक कर लो, चेक कर लो, आगे के क्वेश्चन में देखना, अगर आप बिना चेक करके करोगे तो
तो कैटेगरी बी वालों से बताओ कितना पैसा मंगाओगे आप अलॉटमेंट पे? 10,000 40 शेयर्स पे 4 रुपए। क्योंकि देखो कैटेगरी बी वाले कौन है, साइड वाले जो 30,000 मांग रहे थे, बट हम उनको सिर्फ 10,000 दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका फालतू पैसा आया था। ठीक है, 40,000 फालतू आया। उनसे अलॉटमेंट का पैसा भी तो मंगाओगे, कितना मंगाओगे? उनके पास कितने शेयर हैं? 10,000 शेयर। 10,000 पे 4 रुपए। 10,000 शेयर पे 4 रुपए मंगाओगे। तो 10,000 शेयर पे 4 रुपए, बताओ कितना हो गया ये? 40,000। 40,000। ये है मंगाओगे, आप मिलेंगे आपको, ये है मंगाना है आप। ये पैसे कौन से है? कैटेगरी बी से मंगाना है। अब बताओ कैटेगरी बी वालों से पैसा भी तो आ रखा है ना पहले से, यस सर। बताना कितना आ रखा है? 40,000। ये 40,000 आ रखा है। अब बताओ क्या इसको यूज कर सकते हैं हम लोग? नो यस सर। क्यों नहीं भाई? कर सकते यस हैं सर। क्यों नहीं कर सकते यार? पहले से फालतू आ रखा है, बिल्कुल यूज करो। यूज करने के बाद बच रहा है क्या कुछ? बताओ No, कुछ sir. क्या बच रहा है? नहीं बच रहा कुछ। यानी कैटेगरी बी वालों से अब अलॉटमेंट पे एक भी पैसा नहीं आएगा, क्योंकि मंगाना 40 है बट ऑलरेडी मिल रखा है हमें 40। बात आ रही है समझ? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, एक बार जरा आप ना एंट्रीज पे ध्यान दे लेते हैं। वर्किंग नोट हमारा इतना हो गया कि एंट्रीज हम कर सके। अब बताओ एंट्रीज हम अगर करेंगे तो सबसे पहले जर्नल एंट्री किस चीज की होगी? एप्लीकेशन के मनी रिसीव। सबसे पहले लोग अप्लाई करेंगे, तो लोग अप्लाई करेंगे तो बताओ क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक share अकाउंट application. डेबिट टू शेयर टू एप्लीकेशन। शेयर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। भाई साहब ये ऐसे क्वेश्चन 8 नंबर के आते हैं पेपर में, और इसी को कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। नरेशन क्या कर दोगे? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन मनी रिसीव। बताओ कितना पैसा आएगा? 80,000 एट द रेट ऑफ। देख लो आपने वर्क नोट बना रखा है। देखो लोग मांग रहे हैं 80, तो लोग मांग रहे हैं 80 तो पैसा भी तो 80 के हिसाब से भिजवाया होगा ना, कॉमन सेंस। 80,000 पे कितने रुपए? एप्लीकेशन पे 2 रुपए। 2 रुपए। 2 रुपए। पैसा किस्तों में मंगवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या? 80,000 शेयर्स पे 2 रुपए। 2 रुपए। ठीक है, कितना हो गया? 1,60,000। बोलो आया समझ? ठीक है, अगली एंट्री बताओ Yes. जल्दी से, क्या होगी अगली एंट्री? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट। टू शेयर क्या होगा? कैपिटल। 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 कैपिटल, ठीक है। और जो एक्सेस पैसा आया था उसको यूज Allotment. करोगे तो टू Allotment शेयर में। अलॉटमेंट। बोलो सही है? यस पहले सर। नरेशन Yes, कर लेते हैं, पैसा बाद में डालेंगे। पैसा डालने की जल्दी मत करना, ठीक है। अब बताओ नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग शेयर शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी Application ट्रांसफर money. टू शेयर वेरी गुड। ट्रांसफर शेयर टू शेयर एप्लीकेशन मनी कैपिटल ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एप्लीकेशन एंड एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेड। हाँ एडजस्टेड। हाँ एडजस्टेड। अब बताओ शेयर एप्लीकेशन में कितना आ जाएगा? सेम 80,000 शेयर पे कितने 2 रुपए? रुपए। 2 रुपए। 2 रुपए। ये कितना हो जाएगा? 1,60,000। 1,60,000। अच्छा ठीक है। शेयर कैपिटल में बताओ जितने से मालिक बनाओगे फेस वैल्यू तो बताओ कितना आएगा इसमें? 40,000 से 40,000 पे 2 रुपए। हाँ बिल्कुल, आपने इश्यू तो करे 40,000 ना, तो बिल्कुल सही है। 40,000 शेयर पे कितने रुपए? 2 रुपए। 2। तो कितना हो जाएगा ये? 80,000। 80,000 शेयर, 80,000 रुपए। शेयर अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा? फालतू पैसा। तो देखो आपको कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, आपने ऑलरेडी वर्किंग नोट बना रखा है। बताओ 40,000। एक्सेस पैसा कितना आएगा? टोटल पैसा 40 40, 80,000। टोटल पैसा कितना? 80। फिर भी अगर आपको कैलकुलेशन करके देखना है तो देख लो,
कर सकते हो, 40,000 पे 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन वर्किंग नोट नंबर 2 भी लिख सकते हो। जो चेक करेगा वो खुद ही देख लेगा, आपने वर्किंग नोट ऑलरेडी कर रखा है। तो ये कितना हो जाएगा? 80,000। 80,000। आपको यहाँ दिखाना है करके यहाँ भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ ठीक है ये? यस सर। अब बताओ अगली एंट्री किस चीज की होगी? अलॉटमेंट की Allotment. ड्यू। allotment money due। हाँ बिल्कुल, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करोगे। तो बताओ अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करोगे तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यार अलॉटमेंट Share अकाउंट डेबिट टू allotment शेयर debit कैपिटल। to share capital। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा ठीक है, नरेशन बता दो जल्दी से। Being share allotment money due. बीइंग शेयर अलॉटमेंट Allotment money due. मनी ड्यू। मनी ड्यू। अब डालेंगे पैसा, बताओ पैसा कितना आएगा? 40,000 में 4%। 40,000 का 4%? 4% नहीं, 4 ₹4? 4 4 पैसे रुपए। मतलब 4 रुपए। अच्छा ठीक है, सही है ना? पक्का कोई दिक्कत तो सही नहीं? है। क्योंकि देखो यस आपने, सर, मेरे हिसाब से तो सही है। अरे आपके हिसाब से हमारे हिसाब से भी सही है। देखो 40,000 शेयर इशू कर रहे हो, आपने जितना शेयर इशू करा है उसी के हिसाब से तो पैसा मंगाओगे ना। तो 40,000 पे अलॉटमेंट पे कितना है? 4 रुपए। 4 तो रुपए। 40,000 शेयर एट द एंड ऑफ 4 रुपीज, बताओ कितना हो गया? 1,60,000। 1,60,000। 1,60,000। सही है? यस सर। यस सर। अब बताओ अगली एंट्री किस चीज की होगी? Allotment का पैसा अलॉटमेंट के आने। पैसे। अलॉटमेंट का Money पैसा आएगा। received। बट हाँ, पहले क्वेश्चन में देख लेना कहीं कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसने अलॉटमेंट का पैसा ना दिया हो। तो चेक करो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से। यहाँ नीरज एक बंदा है, ऐसा बंदा आपको मिलेगा हर क्वेश्चन में जो आपको परेशान करेगा। नीरज की कहानी क्या है? नीरज एक बंदा है जिसके पास 600 शेयर्स है, जिसको अलॉट हुए हैं 600 शेयर्स। वो कैटेगरी ए से बिलोंग करता है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब बताओ इसकी कहानी हमें वर्किंग नोट में लिखनी पड़ेगी। वर्किंग नोट आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला वर्किंग नोट कुछ इस प्रकार होगा जिसमें आप अप्लाइड एंड अलॉटेड का रिलेशन बनाओगे। दूसरा वर्किंग नोट आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो कितना आया इसकी कैलकुलेशन वर्किंग नोट नंबर 2 में। ठीक है, एक वर्किंग नोट नंबर 3 बनेगा आपका कैलकुलेशन फॉर इंडिविजुअल शेयर होल्डर। अगर कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर जैसे नीरज है, राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, अगर ये सारे बंदे पेमेंट नहीं करते, अनपेड रहता है, तो इनकी कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट नंबर 3 में बनाओगे। ठीक है, एक पैटर्न है वर्किंग नोट का, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो सही रहेगा। तो वर्किंग नोट नंबर कौन सा बना ले हम यहाँ पे? 3 बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर का इसका नाम क्या है वर्किंग नोट का? कैलकुलेशन फॉर इंडिविजुअल शेयर होल्डर। किसी शेयर होल्डर की इंडिविजुअल हमने कोई कैलकुलेशन करनी है तो जैसे हम बताओ हमको किसकी कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे? नीरज की। नीरज। ये कौन है यहाँ पे? ये नीरज है। नीरज। ठीक है, अब देखो नीरज को अलॉट हुए थे कितने शेयर्स? 600। नीरज को अलॉट हुए थे 600 शेयर्स। बताओ अलॉटेड का मतलब क्या होता है? मिले हैं। दे सकते हैं। 600 शेयर्स का मतलब क्या है? जो मिले हैं मतलब इसको अलॉटेड का मतलब क्या है? मिले हैं, दे सकते हैं। अब बताओ ये कौन सी कैटेगरी का है? एक कैटेगरी ए का है ये। ठीक है, चलो बताओ कैटेगरी ए का है तो इसका अप्लाइड कितना होगा? 1,000।
अप्लाइड निकालना होगा, अलॉटेड 600 है तो अप्लाइड निकालना होगा। अच्छा, कैटेगरी ए 600 का into प्रोराटा में रेशियो क्या है? 5/3 5/3 5:3 ऊपर हमने देखा था। तो अगर इसका अप्लाइड निकालना है तो बताओ कैसे निकालोगे? 600 600 into शेयर में इनटू में 5/3 5/3 तो कितना हो जाएगा इसका? ये 1000। 1000। सही है? यस सर। यस सर। वैसे इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, फिर भी एक बार मैंने निकलवा दिया, ठीक है, डिवीजन हो गया। अच्छा, अब बताओ अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट। पैसा आएगा, पैसा आपने मंगाया कितना है? 1,60,000। आपने पैसा मंगाया है 1,60,000, ठीक है। नीरज कुछ पैसा देगा भी तो नहीं? बोलो हाँ या ना। यस सर। नीरज पैसा भी तो नहीं देगा ना। तो देखो यस सर। नीरज के अलॉटेड आपको दे रखे 600, तो मांगे तो ज्यादा होंगे, तो मांगे कितने होंगे उसने? यस सर। 1000 बताओ। शेयर। ठीक है, उसको मिले हैं 600, मांगे तो 1000 होंगे। अब बताओ अगर उसने 1000 मांगे हैं, ठीक है, तो पैसा उसने कितने शेयर के हिसाब से दिया होगा जब एप्लीकेशन पे दिया होगा? 2 रुपए का। कितने शेयर पे? 1000 नहीं 600। नहीं समझ आया क्या? मैं कह रहा हूं उसको मिले हैं 600 बट उसने मांगे 1000 थे, तो जब उसने अप्लाई किया होगा तो पैसा भिजवाया होगा, तो पैसा भिजवाया जब होगा तो कितने शेयर के हिसाब से भिजवाया होगा? 1000 के हिसाब से मुझे आया। खुद ही सोचो यार, कॉमन सेंस यार। आप किसी कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हो, आपने मांगे 1000, 1000 के हिसाब से होगा। पैसे भी तो 1000 के हिसाब से दिए होंगे। आपको थोड़ा पता था कि ये कंपनी 600 ही देगी मुझे। आपने जब Yes, अप्लाई sir. किया होगा तो अप्लाई करते टाइम तो आपने 1000 शेयर का पैसा दिया होगा ना, 1000 रुपये 2 रुपए। बाद में आपको पता लगा कि भैया ये मुझे 600 शेयर देगी, पैसे तो आपने 1000 के हिसाब से दिए होंगे। कॉमन सेंस यार, बच्चों वाली बात है ना। तो कंपनी के पास नीरज से एक्सेस कितना पैसा आ गया? 400 शेयर का पैसा फालतू 1000 आया के 2 होगा। रुपए। यस सर। फालतू पैसा कह रहा हूँ, एक्सेस। ज्यादा पैसा 400। कितना आया होगा? 400 आया होगा, 400 शेयर का ऐसा आया होगा। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम नीरज। जहां पहले हम पूरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, पूरे सारे शेयर होल्डर की देख रहे थे, अब इंडिविजुअल शेयर होल्डर की कैलकुलेशन करेंगे। तो बताओ, नीरज ने मांगे 1000 रुपए, तो पैसा तो भिजवाया होगा 1000 के हिसाब से, बट उसको मिले हैं 600, तो कहीं ना कहीं 400 शेयर का पैसा उसका फालतू आ गया हमारे पास। तो कितना फालतू आ गया? 400 शेयर पे फालतू पैसा आया। कितने रुपए? 2 रुपए। तो कितना फालतू आ गया? 800। अब बताओ नीरज की तरफ से हमारे पास फालतू पैसा आ गया 800। बताओ इस फालतू पैसे का हम क्या करेंगे? जब सबका पैसा अलॉटमेंट पे यूज होगा तो इसका पैसा भी तो अलॉटमेंट पे यूज होगा। यस सर। एक्सेस पैसा क्या करते हैं यार? यूज करते हैं अलॉटमेंट पे। जब सबका पैसा अलॉटमेंट पे यूज हुआ है, कैटेगरी ए से है ये, तो जब कैटेगरी ए का पैसा अलॉटमेंट पे यूज हुआ है तो ये अनोखा बंदा थोड़ा ना है, इसका भी पैसा अलॉटमेंट पे यूज हुआ होगा। बट अलॉटमेंट पे यूज होने से पहले चेक कर लो एक बार कि कितना यूज हुआ होगा, कहीं इतना पैसा तो नहीं आ गया इसका कि यूज करने के बाद भी बच रहा हो। तो चेक करो यूज ऑन अलॉटमेंट। तो बताओ कैसे चेक करते हैं? पहले देखो
कि नीरज से आप अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगाओगे, बताओ नीरज से आप कितना पैसा मंगाओगे अलॉटमेंट पे? 600 पे 4 रुपए। 600 पे 4, क्योंकि उसको मिले हैं बंदे को 600 शेयर। तो बताओ कितना हो गया, 600 शेयर पे कितने रुपए, 4 रुपए। कितना 4 मंगाओगे, 2400। 24 बट ऑलरेडी आ कितना रखा है, 800 800 ऑलरेडी पेड, पहले से आ रखा है कितना, 800। 800 तो बताओ 800 अब कितने आएगा, अब कितना आएगा, 1600 1600 1600। और क्वेश्चन कह रहा है वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा, तो बताओ उसने कितना पैसा नहीं दिया होगा। 1600 2400 मंगाए हमने, 800 पहले से आ रखे हैं, पहले वाला एक्सेस यूज हो गया, तो अनपेड कितना रह गया, 1600 16। तो कंपनी को जो अलॉटमेंट पे पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 1,60,000 में से पहले माइनस कर दो जो पहले से मिल गया। बताओ पहले से कितना मिला है टोटल, ये पैसा मिल गया 80,000 अलॉटमेंट पे, ये 80 मिल गया ना पहले से, यस सर। ये दोबारा थोड़ा ना मिलेगा। 80,000 क्या कर दो आप, माइनस कर दो 80,000, ठीक है। और माइनस कर दो जो नीरज ने पैसे नहीं दिए, नीरज ने कितने पैसे नहीं दिए, 1600 1600। मंगाए थे 2400, ठीक है, बट 800 उसने पहले से दे रखे हैं, तो इस बार उसका अनपेड कितना हो गया, 1600। 1600 बताओ ये 1,60,000 क्या है, मंगाए हैं, 1,60,000 Yes, क्या sir. थे, अलॉटमेंट पे हमने मंगाया। ये क्या है, पहले से मिला, दे रखे हैं। पहले से मिला, पहले का एक्सेस है, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी जिसे आप कहते हैं, ठीक है, इसलिए माइनस कर दिया, पहले से मिल गया। और ये नीरज ने नहीं दिए, नीरज का अनपेड, अनपेड अमाउंट बस पैसे कितने मिले होंगे, कर लो, 1,60,000 में से पहले माइनस कर दो क्या, 80,000, फिर माइनस कर दो 80,000 नीरज ने 1600 नहीं दिए, 78,400 78,400। सर ये अनपेड वाला माइनस क्यों हुआ है 1600? भाई नहीं दिया ना उसने पैसा, तो हम क्या देख रहे हैं, पैसा आया, पैसा आया बैंक अकाउंट, बैंक में कितना पैसा आएगा, ओके सर। ठीक है, बैंक में कितना आएगा, तो बैंक में कितना आएगा, मंगाया था 1,60,000, 80,000 पहले से आ रखा है, एक्सेस वाला पहले का जो है वो एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो अब कितने आने हैं, 80,000, 80,000 80 में से 1600 नीरज ने धोखा दे दिया, दे नहीं रहा, तो कंपनी को पैसा मिला कितना, 78,400। सर इसमें कॉल्स इन एरियर भी बन सकता है। हाँ बिल्कुल डाल सकते हो, अगर इसी एंट्री की जगह आप कॉल्स इन एरियर वाला करो तो ये एंट्री आपकी नहीं होगी, फिर कौन सी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ये अकाउंट डेबिट टू बाय ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो बताओ एंट्री क्या करोगे, बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एड्स कॉल्स अकाउंट इन डेबिट शेयर शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद क्या Calls in करोगे, area कॉल्स इन एरियर डेबिट, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट। ठीक है। पैसा डालना है तो पैसा कितना आया, पैसा तो उतना ही आया होगा 78,400। जो पैसा नहीं आया नीरज से, कितना नहीं आया, 1600, और ये कितना हो 1600। जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 80,000। 80,000 अब देखो अलॉटमेंट कितने से क्रिएट हुआ यहाँ पे, 80,000 से, ठीक है, ऊपर भी तो 80,000 से क्रिएट हो रखा है, तो टोटल क्रिएट कितने से हो गया, 1,60,000। 60,000 मांगी भी तो 1,60,000 थे, बराबर हो गया, ठीक है। बाकी आप कोई भी Yes, एंट्री कर सकते हो, ये वाली और वो वाली दोनों में से, ठीक है।
चाहे आप गॉसियन एरिया ओपन करके दिखाओ चाहे ना दिखाओ। बोलो बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, आपको अलॉटमेंट तक की एंट्री करनी थी शायद, ठीक है, बट आगे भी आप अगर आपको बोले अलॉटमेंट की आगे भी एंट्री करके दिखाओ तो आप कर सकते हो इजीली। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? अलॉटमेंट तक का करना है, जी यस आ सर। गए। ठीक है ना? पहले वाला नोट कर बाकी लिया एंट्री आपने? नॉर्मल ही होगी ना? हाँ जी, आगे बाकी की नॉर्मल नॉर्मल, एंट्री आगे होगी। हाँ बिल्कुल आगे की नॉर्मल हो, वैसे आगे बोला नहीं है क्वेश्चन में, ओके सर। ठीक है, बट आगे की नॉर्मल ही होगी। तो आप क्या ओके। करोगे, पहले वर्किंग नोट आप बनाओ। हर क्वेश्चन में आपको करना है, पहले वर्किंग नोट बना लेना है। 3-4 वर्किंग नोट बनेंगे, जिसमें से 3 अभी तक आपको मैंने कहा दिया। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि वर्किंग नोट के लिए हमको कितना पेज छोड़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, बाद में आप खुद एक्सपर्ट बन जाओगे। तो पहले वर्किंग नोट करना है, फिर बाद में आपको जर्नल का फॉर्मेट बना के सारी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, पहले वाला आपने नोट कर लिया था? मैंने भेजा था ग्रुप में। तो आया नहीं था यस हाँ सर। सर जी, मेरे पे नहीं आया था। चलो कोई नहीं, मैं अभी सेंड करता हूँ। ठीक है, पहले वाला और अभी वाला दोनों आप करोगे। ठीक है, और फिर 10 मिनट में मैं स्टार्ट करता हूँ, कुछ क्वेश्चन है वो भी करा देता हूँ। ठीक है, ओके सर। हाँ ओके। फटाफट करो।